brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। राजधानी भोपाल में बने 90 डिग्री पुल की तस्वीरें आपको याद होगी। हालांकि इस ब्रिज को बनाने वाले इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स के ऊपर कार्रवाई हो गई है, लेकिन अब राजधानी भोपाल का ही एक और पुल चर्चा में आ गया है। 40 करोड़ की लागत से बना सुभाष नगर में ये मौजूद पुल अब हादसों का स्पॉट बन गया है। यहाँ पर लगातार कई हादसे देखे गए हैं और अब इस पुल की बनावट को लेकर भी कई तरीके के गंभीर सवाल उठ रहे हैं। पूरा मामला क्या है, हम आपको विस्तार से इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की चर्चा वैसे तो कई चीजों की वजह से होती है, लेकिन अगर हाल ही की हम बात करें तो मध्य प्रदेश का भोपाल शहर चर्चा में आया एक ब्रिज की वजह से। रेलवे लाइन के ऊपर बना ये ब्रिज 90 डिग्री एंगल का था, यानी कि इसका जो टर्न था वो 90 डिग्री था। अब इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स जिन्होंने इस ब्रिज को बनाया था या बनवाया था, उनके ऊपर तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कार्रवाई कर दी है। लेकिन अब एक और भ्रष्टाचार की इबारत ब्रिज के रूप में भोपाल में देखी जा रही है। आपको यहाँ पर जानकारी दे दें कि भोपाल में 90 डिग्री एंगल वाले ऐशबाग ब्रिज के बाद राजधानी के ही एक और पुल को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। पिछले 8 घंटे में 2 हादसों ने भोपाल के सुभाष नगर आरओबी के डिजाइन की खामी को सामने ला दिया है। हादसे से जान माल का नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन आगे ऐसा ना हो इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ये पुल 40 करोड़ की लागत से बना है। इस आरओबी को शुरू हुए 2 साल हो चुके हैं, लेकिन इसके डिजाइन को लेकर जो शंकाएं तब उठी थी वो अब हादसों के रूप में सामने आ रही हैं। सबसे पहले इस पुल का डिजाइन देखिए। पहली नजर में ही देखकर आप समझ जाएंगे कि किसी सांप की तरह डिजाइन वाला सर्पाकार ये पुल तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने वालों के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात है इस पुल पर मोड़ के बाद आने वाला रोड डिवाइडर, जो किसी खतरे से कम नहीं है। पुल पर मैदा मिल तरफ से उतरने के लिए रेलवे ट्रैक के ऊपर एक टर्न है। जैसे ही मोड़ खत्म होता है वैसे ही डिवाइडर शुरू हो जाता है। मोड़ के बाद अचानक से डिवाइडर आने से हादसे हो रहे हैं। डिवाइडर की ऊंचाई भी छोटी है, जिससे वो कई बार दिखता भी नहीं है। बोर्ड ऑफिस से प्रभात पेट्रोल पंप जाने के लिए इस पुल पर चढ़ने के लिए जिंसी चौराहे की तरफ से आ रहे ट्रैफिक को क्रॉस करना होता है, लेकिन यहाँ लगा सिग्नल कभी काम करता है तो कभी काम नहीं करता है, जिसकी वजह से ट्रैफिक में टकराव का खतरा बना रहता है। अगर पुल के डिजाइन की बात करें तो पुल का डिजाइन सर्पाकार है। बोर्ड ऑफिस की तरफ से आने वाले वाहन चालक को पहले दाएं मुड़कर पुल पर चढ़ना होता है और इसके तुरंत बाद उसे बाएं मुड़ना पड़ता है। ऐसे में ये भी किसी खतरे से खाली नहीं है। इसके कुछ ही सेकंड बाद फिर दाएं मुड़ना होता है और अगले ही पल बाएं मुड़ना होता है, यानी कि कुछ ही सेकंड के भीतर जो भी वाहन चालक इस पुल पर अपने वाहन को लेके जाता है उसे बार बार मुड़ना पड़ रहा है। ये किसी रेसिंग कोर्स या फिर किसी स्टंट परफॉर्म करने से कम नहीं आंका जा सकता है। इस पुल पर अब सिविल इंजीनियर्स भी कई तरीके के सवाल खड़े करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सर्पाकार आकार के पुल बनने नहीं चाहिए ऐसा कहा जाता है, लेकिन कई बार जगह की कमी के चलते बना दिए जाते हैं, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा सुपरविजन रखना होता है। लेकिन एंगल का ध्यान इस पुल में नहीं रखा गया है, ऐसा एक्सपर्ट्स मानते हैं। फिलहाल इस पुल पर 2 हादसे हो चुके हैं। हालांकि जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन ये पुल किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है। एक्सपर्ट्स की माने तो इस पुल के डिजाइन में फॉल्ट है। अचानक से आया हुआ डिवाइडर भी कहीं ना कहीं नए और गंभीर किस्म के एक्सीडेंट्स को कहीं ना कहीं न्योता देता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी देखना होगा कि क्या मध्य प्रदेश शासन की नजरें इस पुल के ऊपर इनायत होती हैं और क्या इस पुल को दुरुस्त किया जाता है, और सवाल ये कि क्या जांच की जाती है और समझा जाता है और एक्शन ले जाता है उन लोगों के ऊपर जिन्होंने इस पुल को बनवाया है। इस मामले में जो भी अपडेट होगा एमपी तक आप तक लेकर आएगा। मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।